नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बुक एंड ऑथर, जो कि 2020 से लेकर 21 तक जो भी इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर हैं, टोटल 50 प्लस है, मतलब 54 के आसपास है, तो उसको हमने यहाँ पे समाहित किया है, जो आपके सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यानी तो सर्च करोगे टायरलेस कुमार, आपको मिल जाएगा। आपके लिए पहला एक प्रश्न है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, मतलब जो लेखक है उस पे जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? बता दें कि 2021 का जो मान बुकर प्राइज मिला है वो इसी बुक को मिला है। ओके, ऑप्शन है आपके लिए अरुंधति सुब्रमण्यम, डेविड डिलोप, हुसैन उल हक और रस्किन बॉन्ड। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। हम चाहते हैं कि इससे पहले आप लोग इसका आंसर दें। चलिए शुरू करते हैं। पर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको स्टडी यहाँ पे मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज लेक्चर। चलिए, यहाँ पे देखो बुक में क्या होता है। प्रश्न एक आया था कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है जनरल बुक। जनरल बुक तो हो गया कि आपने कोई किसी के बारे में बुक लिखा, वो हो गया। एक होता है बायोग्राफी, मान लो मैंने प्रेमचंद्र के बारे में कुछ लिखा, बुक में लिखा उनकी जीवनी के बारे में, तो वो हुआ बायोग्राफी। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, प्रेमचंद्र जी ने खुद अपने बारे में लिखा, वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। तो स्टार्टिंग में कुछ हम ऑटोबायोग्राफी रखें इंपॉर्टेंट, कोशिश कीजिए इसको याद करने का। पहला है प्लेइंग इट बाय वे, प्लेइंग इट माई वे। आप ऐसे समझो कि हमारे रास्ते पे खेलो। ये कौन कह सकते हैं? जो क्रिकेट के जादूगर होंगे, भगवान होंगे, वही सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे, मतलब इनके रास्ते पे जो खेलेगा ना वो भगवान बन जाएगा, सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। दूसरा है आपका ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, मतलब सेंचुरी जो है इनफ नहीं था इनके लिए, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अब बस देखते चलो, हम रिवाइज भी करेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। अब बस सेंचुरी याद रखो, कुछ एक टर्म याद रखना है आपको। आगे आपका नो स्पिन सेनवॉर्न, नो स्पिन का सेनवॉर्न। उसके बाद है लोन फॉक्स डांसिंग, लोन फॉक्स डांसिंग, इसके हैं रस्किन बॉन्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही रस्किन बॉन्ड के कुछ और पुस्तक हैं। इट्स वंडरफुल लाइफ, इट्स वंडरफुल लाइफ, ए रूम ऑन द रूफ, ए रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, हाउ टू बी ए राइटर। ये हाउ टू बी राइटर जो है ये बहुत बार एनटीपीसी में पूछा गया इस बार। हाउ टू बी ए राइटर, इसके कौन है? रस्किन बॉन्ड। रिपीट करते हैं। लोन फॉक्स डांसिंग ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, लोन फॉक्स डांसिंग, और ये सब इनका बुक है। इट्स वंडरफुल लाइफ, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, हाउ टू बी ए राइटर। इसके बाद आते हैं बीवीएस लक्ष्मण पे। इन्होंने लिखा 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, बीवीएस लक्ष्मण। फिर से युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इनको कैंसर हुआ था, उनके बाद उन्होंने लिखा था अपना बायोग्राफी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। माइंड मास्टर, जब भी मास्टर की बात आए तो विश्वनाथ आनंद है, विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर। माइंड मास्टर के कौन है? विश्वनाथ आनंद। आइस अगेंस्ट ओड्स, आइस अगेंस्ट ओड्स, सानिया मिर्जा। याद रखिएगा, मैंने फोटो इसलिए लगाया, सानिया मिर्जा बैडमिंटन नहीं खेलती, वो टेनिस खेलती है। बहुत लोग बैडमिंटन टिक कर देते हैं। आइस अगेंस्ट ओड्स, सानिया मिर्जा। अनब्रोकेबल, अनब्रोकेबल, अन अलग होगा, ब्रोकेबल अलग होगा। ये है मेरी कॉम, ये रुकने वाली नहीं है। अनब्रेकेबल, मेरी कॉम, मेरी कॉम। फिर आता है माई लाइफ माई मिशन, ये है बाबा रामदेव का। माई लाइफ माई मिशन, इनका मिशन था बिजनेसमैन बनने का और ये बन गए हैं, तो माई लाइफ माई मिशन। विल, इसका लेखक भी विल से ही है, विल स्मिथ। ये एक्टर है विल स्मिथ, काफ़ी फेमस एक्टर है विल स्मिथ। उसके बाद है बिलीव, बिलीव सुरेश रैना का। सुरेश रैना को अपने पे भरोसा होता है, बिलीव। सुरेश रैना को अपने पे क्या है? भरोसा है, बिलीव लिखा है इन्होंने, बिलीव। उसके बाद सच कहूँ तो, नीना गुप्ता, इनका एक पंचायत आया था, एक सीरीज आया था, देखे होंगे। तो सच कहूँ तो उनको वो फिल्म बहुत अच्छा लगा था। सच कहूँ तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छा लगा था, सीरीज अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें नीना गुप्ता थी, नीना गुप्ता।
तो आगे जो आपका बुक है, तो एक बार जो हमने अभी तक पढ़ा ऑटोबायोग्राफी, उसको हम तेजी से चाहते हैं रिपीट कर लें, ठीक ना। सच कहूँ तो नीना गुप्ता, बिलीव हो जाएगा सुरेश रैना का, विल हो जाएगा विल स्मिथ का, माई लैप माई मिशन हो जाएगा रामदेव बाबा। उसके ऊपर था अनब्रोकेबल, इनके कौन है, मेरी कॉम अनब्रोकेबल। आइस एंड ऑड्स था, आइस अगेंस्ट ऑड था, सॉरी, सानिया मिर्जा, आइस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। माइंड मास्टर, इनके कौन थे, विश्वनाथ आनंद, माइंड मास्टर। वीवीएस लक्ष्मण का कौन था, 281 एंड बियॉन्ड। इससे पहले है युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद है वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। उसके बाद अगर बात करें तो लॉन फॉक्स डांसिंग, लॉन फॉक्स डांसिंग, रस्किन बॉन्ड, लॉन फॉक्स डांसिंग, रस्किन बॉन्ड। फिर है नो स्पिन सेनवार्ड, नो स्पिन सेनवार्ड। इसके बाद था सौरभ गांगुली का सेंचुरी वाला, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और फिर तो सचिन तेंदुलकर का याद ही है, प्लेइंग इज माई वे, प्लेइंग इट माई वे। आई थिंक सारा ऑटोबायोग्राफी जो इंपॉर्टेंट है याद हो गया होगा। एक बार ऐसे ही ना आप लोग भी रिकॉल करना, आंख बंद करके रिकॉल करो, हो जाएगा। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स ऑफ चेंज्ड इंडिया, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। इसके लेखक कौन है, शक्ति सिंह, शक्ति सिंह। ये बुक है, वाजपेयी लिखा हुआ है, शक्ति सिंह। 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम, 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरीज, अनटोल्ड स्टोरीज। इसके हैं शिवातानु पिल्लई, शिवतानु पिल्लई, पिल्लई साउथ के थे ना ये अधिक फेमस, तो राइटर भी क्या होंगे, शिवतानु पिल्लई। इसके बाद है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखो, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट। इसके कौन है, आर कौशिक, आर कौशिक, आर कौशिक। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट। फिर है राइट अंडर योर नोज, राइट अंडर योर नोज, आपके नाक के नीचे जो अधिकार है, राइट अंडर योर नोज, आर गिरिधरन, आर गिरिधरन। ये है आर गिरिधरन। इन्होंने क्या लिखा कि राइट अंडर योर नोज, मतलब कि नाक के नीचे मूछ है ना, तो ये इसको राइट कहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी समझो, याद रखना है आपको, नोज याद रखना उनका। ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटर वैडन, हंटर वैडन। आप अगर हंट पे जाओगे तो आपको ब्यूटीफुल थिंग मिलेगा, हंट पे जाओगे तो हंटर वैडन, ब्यूटीफुल थिंग्स। कौन है, हंटर वैडन। आगे आई एम नो मसीहा, ये लिखा गया सोनू सूद पे, कौन लिखी है, मीना अय्यर, मीना अय्यर लिखी आई एम नो मसीहा। याद रखिएगा इनके ऑप्शन में ये आता है कि आई एम नोट मसीहा वो किससे संबंधित है, तो उस पर सोनू सूद आंसर होता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, एनटीपीसी में ऐसा ही प्रश्न आया था, तो इसीलिए बुक पे जो कवर था सोनू सूद का था, वो मैंने लिया। याद रखिएगा ये जो मैंने बुक लिया है, कोई भी बुक, ये इसका ओरिजिनल कवर नहीं है, ये मैंने ऐसा लिया हुआ है जिसमें बुक का नाम और राइटर का नाम काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, मैंने वो लिया हुआ है ताकि आपको एक दिमाग में बैठ सके, ठीक ना। तो आई एम नो मसीहा, इसके कौन है, मीना अय्यर, मीना अय्यर। प्रोमिस्ड मी डैड, प्रोमिस्ड मी डैड, जियो बैडन। अभी तो इनको सब जानते हैं, तो याद रखिएगा डैड को डेड कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो प्रोमिस किया था ना वो सब मर गया, डेड हो गया, ठीक ना। तो जियो बैडन, प्रोमिस्ड मी डैड हालांकि है जियो बैडन का। आगे है अयोध्या, अयोध्या का महादेव भंडारी, अयोध्या के कौन है, महादेव भंडारी। अयोध्या में राम होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन हो गया, महादेव हो गया। याद रखिए अयोध्या में क्या हो गया, महादेव हो गया, महादेव भंडारी, अयोध्या महादेव भंडारी, अयोध्या महादेव भंडारी। उसके बाद है अनफिनिश्ड ए मिन्योर, अनफिनिश्ड ए मिन्योर, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड याद रखो, अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। मतलब ये हुआ क्या कि इंडिया में एक फिल्म चल रहा था, उसको बिना फिनिश किए अनफिनिश्ड किया अमेरिका चली गई, तो अनफिनिश्ड, ठीक ना। कौन की, प्रियंका चोपड़ा। हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एनटीपीसी में बहुत बार पूछा। हाउ टू बी ए राइटर, इसके कौन है, रस्किन बॉन्ड। साथ ही इनका बुक मैंने फिर से लिख लिया, ये इनका बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी, लोन फॉक्स डांसिंग, लोन फॉक्स डांसिंग। साथ ही द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ और इट्स वंडरफुल लाइफ, ये किन्होंने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने। ये बुक याद रखिए, हाउ टू बी ए राइटर। आगे है लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 से लेकर 2020 तक इसमें है। इसके हैं सलमान रुश्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी का बुक वैसे भी इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत फेमस बुक है इनका। द स्टेनिक वर्सेज, और फिर है क्वेचेटो, क्वेचेटे। ये सब किसके हैं, सलमान रुश्दी के, सलमान रुश्दी।
हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटीफुल, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटीफुल, ये है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, अगर हम मूर्ति बना दें धरती पे तो धरती क्या होगा, सुंदर हो जाएगा। तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, मूर्ति, मूर्ति याद रखो, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को और बुक है इसमें, डॉलर बहू, डॉलर बहू, महा महाश्वेता, महाश्वेता, हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ये किसने लिखा है, सुधा मूर्ति। देखो आपको जो याद करने में दिक्कत हो रहा है, लग रहा है फेमस है, उसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे दिया गया है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बुक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा, नाम इसी में आ गया। ये है जयराम रमेश, जयराम रमेश, जयराम रमेश, द लाइट ऑफ एशिया इन्होंने लिखा। द मेकिंग ऑफ आधार, द मेकिंग ऑफ आधार, इसके हैं राम सेवक शर्मा, राम सेवक शर्मा, द मेकिंग ऑफ आधार, द मेकिंग ऑफ आधार, मतलब आधार कार्ड अगर आप बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा, सेवक शर्मा है, सेवक, ठीक ना। आधार कार्ड मिलेगा तो आपका सब सेवा करेगा, ठीक ना, आधार कार्ड सेवा। आगे है आपका, आगे आपका द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मतलब होता है आपका अंदर से जो एनर्जी है ना, ताकत है वही, तो वह है दलाई लामा। अब कोई समझ लो ना, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है और अपने देश के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी इनकरेजमेंट चाहिए, तो वो किसके पास है, दलाई लामा के पास, दलाई लामा। ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये किन्होंने लिखा, दलाई लामा ने लिखा। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, यही आपका प्रश्न था, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसको मिला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। इसके हैं डेविड डिलोप, डेविड डिलोप, याद रखिएगा। ये बुक जब इन्होंने लिखा था तो ये था फ्रेंच लैंग्वेज में, पर 2021 में इसका हुआ इंग्लिश अनुवाद, तब इनको मिला है, ठीक ना। तो अगर ये प्रश्न आए कि मूल रूप से ये बुक किस लैंग्वेज में लिखा था, आपको लिखना है फ्रांस, लेकिन जो मैन बुकर प्राइज मिलता है वो मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो इसीलिए इसको नहीं मिला हुआ था। ओके, डेविड डिलोप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आपका सनातन, सनातन कौन लिखे हैं, शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले। सनातन धर्म काफ़ी लंबा है इसीलिए लिम्बाले, लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले। इसको मिला सरस्वती सम्मान 2020 का, सरस्वती सम्मान का संबंध साहित्य से है। इस बार किसको मिला था, सनातन को, जिसके लेखक कौन है, शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले। फिर है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इसके कौन है, शरद पागड़े, शरद पगाड़े, सॉरी शरद पगाड़े। इसको मिला इस बार का व्यास सम्मान 2020 का, अभी 21 का नहीं मिला। व्यास सम्मान किसे मिला है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। इस पुस्तक के ऑथर कौन है, शरद पगाड़े, शरद पगाड़े। आगे एक बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहन कृष्ण बोहरा, इसको मिला बिहारी सम्मान 2020 का, मोहन कृष्ण बोहरा को। इनका बुक कौन सा है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, रिपीट करते हैं, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा। फिर है प्रीतबद्ध, प्रीतबद्ध, आशुतोष भारद्वाज, आशुतोष भारद्वाज, प्रीतबद्ध। देवी शंकर स्मृति सम्मान मिला है इनको, आशुतोष भारद्वाज को, प्रीतबद्ध के लिए, आशुतोष भारद्वाज। पता नहीं ये लिखा हुआ क्यों आ जाता, फिर कुछ देर छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। आगे मेकिंग ऑफ जनरल, मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको। देखो हिमालयन नाम में ही है हिमालयन, यहाँ पे नाम भी इनका क्या है, हिमालय सिंह, ठीक ना। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन सिंह, तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल थे, कौनसम हिमालयन सिंह, कौनसम हिमालय सिंह। तो इसमें भी हिमालय है, इसमें भी हिमालय, आप टिक कर पाओगे आसानी से। आगे आपका नेहरू तिब्बत एंड चाइना, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये लिखे हैं अवतार सिंह वसीन, अवतार सिंह वसीन ने लिखा नेहरू तिब्बत चाइना, नेहरू तिब्बत चाइना। द बेंच, द बेंच के लेखक हैं मेघन मार्केले, मेघन मार्केले, द बेंच, द बेंच। फिर है वेयर अबाउट, वेयर अबाउट, वेयर अबाउट झुम्पा लहरी, मतलब ये है ना झुमका, झुमका कहाँ गिरा, तो उस टाइप का, वेयर अबाउट झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी, वेयर, वेयर झुम्पा, ठीक ना, वेयर इज झुम्पा, इसे याद रखो, वेयर इज झुम्पा, तो वेयर अबाउट झुम्पा लहरी। देखो जिसने भी टायरलेस जो इंस्टाग्राम है ना, उस पर फॉलो नहीं किया मेरे भाई, जरूर कर लेना, ताकि वहाँ से मेरे से बात भी हो पाएगी, और आजकल मैं वीडियो भी डालते रहता हूँ वहाँ पे। एलिफेंट इन द वोम्ब, एलिफेंट इन द वोम्ब,
इनके लेखक कौन है? काल्की कोएचलिन। काल्की कोएचलिन। एलिफेंट इन द वोम, काफ़ी फेमस है इनका भी बुक, एलिफेंट इन द वोम, काल्की कोएचलिन। लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, इनका बुक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता। लिविंग माउंटेन के कौन है? अमिताभ घोष। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। फिर है व्हेन गॉड इज इन ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, अगर भगवान ट्रेवलर बन जाए तो इसको लिखे है अरुंधति सुब्रमण्यम। इसको मिला साहित्य अकादमी 2020 का प्राइज। इस बार जो है 2020 में 20 लोगों को मिला। देखो 20 और 20 आसान है याद करना। अरुंधति सुब्रमण्यम को भी मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। और ये इनको मिला अंग्रेजी भाषा के लिए, तो आसान है याद करना। आगे टोकरी में दिंगत, टोकरी में दिंगत, ये अनामिका ने लिखा। टोकरी में दिंगत, अनामिका, इनको मिला हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2020 का प्राइज। अनामिका, टोकरी में दिंगत, बहुत फेमस है, बहुत मतलब याद रखना पड़ेगा आपको। टोकरी में दिंगत, अनामिका, टोकरी में दिंगत, अनामिका। आगे है माई लाइफ इज फुल, माई लाइफ इन फुल, सॉरी, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई, इनका भी बुक काफ़ी फेमस होता है। माई लाइफ इन फुल, इतना भी याद रखो, काम चल जाएगा। इंदिरा नूई, इंदिरा नूई। फिर है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, आकाश रैंसम। आकाश रैंसम, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा? जब आकाश से बारिश होगा, मतलब ऐसे याद करने के लिए यार। आकाश रैंसन, आकाश रैंसन, क्लाइमेट चेंज। आगे योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, इसके कौन है? अनुपम खेर। अनुपम खेर, योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। फोटो देखे याद रह जाएगा आपको। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, इसको लेके संदीप शास्त्री। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री और इधर संदीप शास्त्री, तो आपको याद रह जाएगा संदीप शास्त्री। बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा, ये लिखे हैं मनान भट्ट, मनान भट्ट, मनान भट्ट, याद रख लेना, मनान भट्ट। आगे पता नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, लिखा हुआ था। चलो आगे देखते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ, एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रियाट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, पोर्ट्रियाट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, एन ऑर्डिनरी लाइफ, इतना भी याद रखो ना तो काम चल जाता है। इसके अशोक लवासा, अशोक लवासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन ऑर्डिनरी लाइफ, अशोक लवासा, यानी अशोक का लाइफ जो है ना एकदम मस्त है, एन ऑर्डिनरी लाइफ है उनका, ये है अशोक लवासा। देखो द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, बीमल जलान, द इंडिया स्टोरी, बीमल जलान, ये बैंकिंग के बारे में बता रहे हैं स्टोरी कि इंडिया का स्टोरी कैसा है। तो ये गवर्नर भी है, तो बीमल जलान आरबीआई के गवर्नर थे, बीमल जलान। आगे आपका द फ्रेगनेंसी बाइबल, द फ्रेगनेंसी बाइबल, ये है करीना कपूर, करीना कपूर, करीना होना चाहिए, करीना कपूर, द फ्रेगनेंसी बाइबल। उसके बाद है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, इनके लिए दुनिया ही घर है, अमर्त्य सेन का, क्योंकि इनको अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया जाता है, तो इसके लिए क्या है, पूरा दुनिया ही इनका घर है। तो होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। तो ये आपके 53 जो बुक ऑथर थे मैंने कंप्लीट किया। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, पुस्तक के लेखक कौन थे? डेविड डिलोप, डेविड डिलोप। तो यहाँ आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जैसा मैंने कहा है, तो ज़रूर वहाँ पे भी जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे मेरे भाई ज़रूर जुड़ जाना, ताकि आपको वहाँ पे मेरे से बात भी हो पाएगी और ढेर सारा कंटेंट ही मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।